जय हिंद कैडेट्स। आपको बहुत इंतज़ार था कि ये एपिसोड नहीं आ रहा था। कई बच्चों ने मैसेज भी किया। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिख देना, और तुमसे कुछ डिमांड नहीं है। और दूसरी जो रिक्वेस्ट है तुमसे या डिस्क्लेमर है कि अगर तुम 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक ध्यान लगा के वीडियो देख सकते हो, ये एपिसोड देख सकते हो, तभी देखना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें जो तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगी। अगर तुम्हें नहीं विश्वास हो रहा है तो पिछले 5 चैप्टर जाके देख लेना। ये 6th एपिसोड है डिटर्मिनेंट्स का। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। किसी साल दोनों से मिला के 10 से 12 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। 8 से 10 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। लगभग आधा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स का होता है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ उसका अप्रोच है, कुछ हैक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। अगर वो सीख लोगे तो यहाँ से आराम से, क्योंकि ये कंपटीशन है, मैं फिर बता चुका हूँ, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है कि तुमने चैप्टर पढ़ा उसमें 100% तुम्हें सारे क्वेश्चन सही करने। इस अप्रोच के पीछे भागोगे तो एनडीए और कोई भी कंपटीशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तुम्हारा माइंडसेट बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। उसके लिए 1 मिनट सीरीज और 10 का दम और 30 मिनट सीरीज एक बहुत बेहतरीन है। तुम्हारा कोई टाइम वेस्टेड नहीं होता है। हमारी टैगलाइन भी है कि योर टाइम इज योर मनी। जो 4-4, 5-5 घंटे में पढ़ते हैं वो कोशिश करता हूँ तो मैं 1 घंटे में वही कंटेंट डिलीवर कर दूँ। मैं 10 चीज़ें हर एक चैप्टर की ऐसी बताता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। मोर देन 95% क्वेश्चन उन्हीं पे सॉल्व हो जाते हैं। कुछ एक आधे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, मैंने पिछले 5 साल में देखा है। तो उसके लिए तुम्हें इतना ज़्यादा भागना नहीं। तुम्हारे ऑलमोस्ट, अगर पिछले 5 साल में 20 क्वेश्चन आए हैं, 30 क्वेश्चन आए हैं, 30 में 27-28 क्वेश्चन तुम्हारे बहुत आराम से हो रहे हैं इतने टॉपिक से। डिपेंड करता है फिर तुम कर कैसे पाते हो, इंप्लीमेंट कैसे कर पाते हो, क्योंकि सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैथ्स पढ़ाता नहीं हूँ, तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोगों का ज़बरदस्त साथ पाके मैंने और मोटिवेट होकर चीज़ें अच्छी बनाई हैं। वो धीरे धीरे तुमको आज से कल में डिलीवर भी होने लगेंगी। कुछ टेक्निकल इशूज़ थे, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी, शॉर्ट आउट हुई हैं और कोशिश में हूँ कि और स्मूथ चीज़ें हो जाएं। मैंने मिनी मॉक्स भी डाले थे, उसमें जितना नंबर बन रहा कोई दिक्कत नहीं। वो अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको लगा लो, प्रैक्टिस कर लो ईमानदारी के साथ। छोटे छोटे सेट्स में है 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, तो वो लगाना बहुत ज़रूरी है। उस पर और चीज़ें मैं दूंगा। इस वीक काफ़ी अच्छा जाएगा। आज ये पहला वीडियो इस हफ्ते का है, बहुत ध्यान से देखना। ये 15 अगस्त को पिछला वीडियो आया था। हमारी आज़ादी की कीमत हमारे शहीदों के खून से चुकाई गई है, इसे कभी व्यर्थ मत जाने देना। स्टार्ट करते हैं। अगस्त का महीना है, डिटर्मिनेंट देखते हैं। ये तुम्हारे लिए मैं नया लेके आ रहा हूँ। इसका वीडियो जल्दी ही मिलेगा। बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें बहुत फ़ायदा करेगी, तुम्हें बेहतरीन क्वेश्चन देगी ये, और बेहतरीन अप्रोच सिखाएगी। ये चीज़ें चल रही हैं, एज इट चलती रहेंगी। इसका अप्रोच तुम्हें, इसका मज़ा जल्दी ही मिलेगा। ये थोड़ी सी अलग चीज़ है। डिटर्मिनेंट में है क्या? देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या? 2x2 ऑर्डर के, 3x3 ऑर्डर के, 4x4 ऑर्डर के, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है। उनकी ये कांस्टेंट वैल्यू बता देता है। डिटर्मिनेंट का ये मतलब है पूरा मोटा मोटा। देखो, इसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है और 3 पार्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला तुम्हारा माइंडसेट इस चैप्टर को लेके होगा गांधी जी के 3 बंदर और डिटर्मिनेंट के 3 बंदर। वो कौन से हैं? हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। देखो बेटा, ये सब पढ़ाने से पहले एक बात और बता रहा हूँ तुम्हें। बिल्कुल पहली बात तो तुम्हारा 8 से 10 घंटे का शेड्यूल पर डे चल ही रहा होगा। नहीं चल रहा हो तो फिर इसका मतलब फिर निगेटिव पॉजिटिव हो रहे हो, कोई मतलब नहीं। 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हो, उसका एक पार्ट होता है कंपटीशन का कि तुम निगेटिव होगे, तुमको लगेगा मैं सब कुछ भूला जा रहा हूँ। ये सब अच्छे सिम्टम्स हैं अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है। और तुम, हाँ, इसमें स्टार डिस्क्लेमर ये है, शर्त ये, कंडीशन ये है कि तुमने 2-3 महीने पिछले पढ़ाई की हो और 8 से 10 घंटे पढ़ाई को देते रहे हो। कुछ गैप्स हर कैंडिडेट के आते हैं, महीने में 20 से 22 अच्छे दिन जाते हैं, 8 से 10 थोड़े गड़बड़ होते हैं, कोई बात नहीं। कभी मॉक देते हो, पॉजिटिव निगेटिव होते, वो भी कोई मसला नहीं। वो सब पार्ट है तुम्हारी तैयारी का। बहुत कोई नहीं जानता है कि मैं टॉप करने वाला हूँ या रैंक आने वाली है। ऐसे ही सब इसी सफ़र में, चाहे जो लड़का टॉप करेगा जाके, जो फेल होगा, तो दोनों एक ही कंडीशन से जूझते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ाई करो, सारे सब्जेक्ट पैरेलल लेके चलो। किसी को ओवर वेटेज और ये सब देख के बहुत ज़्यादा पढ़ने, कम पढ़ने मत लग जाओ। और 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे की वीडियोज़ और ये सब देख के टाइम अपना मत बर्बाद करो। टाइम सेव करो। जितना तुम खुद रिवीजन करोगे, सबसे मैक्सिमम बेनिफिट तुम्हारा उसी से होगा। मेरी बात कहीं पे नोट कर लो और इसको देख भी लेना, ट्राई भी कर लेना। स्टार्ट करते हैं।
गांधी जी के 3 बंदर के तरीके से डिटर्मिनेंट के 3 बंदर है। पहले तुम्हें पॉजिटिव मोटिवेट ये सब करना बहुत जरूरी है, फ्यूल है तुम्हारा। तो सबसे पहला पार्ट है हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। अगर ये समझ गए, डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी इन पे पूछता है तो तुम्हारी चीजें आसान हो जाएंगी, अदरवाइज तुम्हें टफ लगेगा। पहली चीज तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर ये पता है तो चीजें तुम्हारे लिए फिर आसान होंगी। और कुछ स्पेशल फॉर्म, स्मार्ट अप्रोच, ये हल्की चीज है। मेन पार्ट है सबसे पहले ये, दूसरा ये। पहला पार्ट देखते हैं। मैं मान के चल रहा हूं तुम पढ़ चुके हो इस चैप्टर का, इस एपिसोड का, ये नहीं है 10 चीजें तो तुम्हें छांट के दूंगा, वो अलग की बात है, लेकिन मैं मान चुका हूं कि तुम पढ़ चुके हो, लेकिन तब भी फिर भी बता दे रहा हूं। AIJ से हम सारे एलिमेंट लिखते हैं। पहला एलिमेंट रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा का कॉलम को। अगर इतना समझ में आ रहा हो तो मैट्रिक्स वाला चैप्टर देख लेना जाके, उसमें भी मैंने बताया था कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इसका हमें कोई एलिमेंट यहाँ पर जैसे A22 लिखा होता है, इसका मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी ये बीच वाला एलिमेंट। ये बात तुम्हारे माइंड में जानी चाहिए बेटा। तो मैंने 2/2 से भी तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि ये पहला एलिमेंट तो 1 1 लिखते हैं, और पहली ही रो का दूसरा एलिमेंट, रो इधर चल रही है ना, पहली एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट तो A12 लिखते हैं, दूसरी रो का और पहले कॉलम का, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, पहला कॉलम तो फर्स्ट ही होगा ना, और रो सेकंड है, और इस सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट या सेकंड रो का और सेकंड कॉलम का, तो ये A22 है, ठीक है ना। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी से आगे कहानी बढ़ेगी। एक मैट्रिक्स लो, उसमें नंबर्स लिखो, फिर बताओ कि A31 कौन सा है, ये वाला है। तुम्हें अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो तुम पहला स्टेप बढ़ जाओ आगे। यही नहीं समझ में आ रहा तो फिर दिक्कत है। ये पहले एक्सरसाइज करो 2 4 5 अपने। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, सब आता है, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनमें इनको दिक्कत होती, फिर आगे दिक्कत होती रहती है। अब देखो, एक डिटरमिनेंट की पिक्चर ये तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट चलता है। इसके यूज कहाँ होता है? जब ये बीच वाली वैल्यू लिखते हो कैलकुलेट करने में तो माइनस लगा लेते हो, फिर अंदर लिखते हो। इस वजह से ये माइंड में तुम्हारी होना चाहिए। तुमको इतना सिद्धहस्त इस चीज में हो कि किसी भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में पूरी डिटरमिनेंट ओपन कर दो, ठीक है ना। अगर इसके रिस्पेक्ट में सपोज ओपन कर रहे हो तो ये और ये बंद हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये चीज़ें 8 10 डिटरमिनेंट लेके 15 लेके आधे घंटे का काम में प्रैक्टिस कर डाले तो आगे चीज़ें तुम्हें समझ में आने लगेगी मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। माइनर्स क्या होते हैं? इसमें देखो कहानी 2 की है। CIJ जो पीछे मैं लिख के आया था, या AIJ लिख के आया था, या MIJ लिखूंगा, इसकी कहानी है इन्हीं एलिमेंट से रिलेटेड। माइनर हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? इसमें 9 माइनर होंगे, 9 कोफैक्टर होंगे। कोफैक्टर का यूज कहाँ पे होता है माइनर कोफैक्टर का? जब हम एडजॉइंट मैट्रिक्स मैंने बताया था तुम्हें, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं तो पहले माइनर्स निकालते हैं, फिर ये साइन लगा के कोफैक्टर वाला तुम्हें मैट्रिक्स मिल जाएगा, उसको उलट लेते हैं, उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, तब वो एडजॉइंट मिल जाता है। इतनी बातें आती हैं तो मुस्कुराओ, नहीं आती तो आधे घंटे की प्रैक्टिस करो तब मुस्कुराओगे। माइनर्स MIJ हैं, तो पहला माइनर निकालने का तरीका क्या होता था बेटा? इसको क्लोज करोगे, इसको क्लोज करोगे और यहां से वैल्यूज निकालोगे, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू निकलेगी मल्टीप्लाई करके, हमेशा इसको मल्टीप्लाई। अब इस एलिमेंट के पहले पास वाला एलिमेंट कौन है? ये वाला, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बाद में। अगर तुम डिटरमिनेंट इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे होते तो क्या करते? यही एलिमेंट बचे, ठीक है, ये एलिमेंट बचे, तो सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ये तुम्हें बहुत कायदे से पता होना चाहिए, ठीक है, कि इस तरफ को सबसे पहले करते हैं और ऊपर को बाद में करते हैं। ये बात तुम्हें पता है तो चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। देखो पहला माइनर हमने तुम्हें निकाल के लिखा भी है कि ये क्लोज करेंगे, ये ऐसे। दूसरा माइनर जब निकालते तो इसको क्लोज करते, यहाँ से निकालते, ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। तीसरा माइनर निकालते इसको और यहाँ मल्टीप्लाई करते, इससे निकालते। इतना क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। ये माइनस प्लस, देखो माइनस, अब 1 1 एलिमेंट निकालोगे, पहला कोफैक्टर तो -1 की पावर 1 + 1, या डायरेक्ट तुम्हें ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू तुम्हें पता है कैसे वैल्यू निकालते थे, कि इसको पहले लिख लेते थे, सपोज 2 लिखा है, ठीक है ना, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर ये लिखते थे। तो मैंने ये चीज़ यही लिख रखी है कि ये पहला लिखा है। अब साइन भी तो लेते थे, तो इस वजह से हमने C1 C2 लिखे। माइनस में कभी भी ये वाले प्लस माइनस और प्लस लगाओगे तो उनको कोफैक्टर बोल देते हैं, इतनी सी बात है, और कोई हाय है नहीं, माइनर कोफैक्टर में कोई अंतर नहीं होता। तो अब डिटरमिनेंट की ऐसी ही वैल्यू हम लोग निकालते थे, किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में।
तुम किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। यहाँ A21 लिख सकते हो तो यहाँ C21 लिखना पड़ेगा, A22 लिख रहे हो तो यहाँ पे C22 लिखना पड़ेगा। इतनी बात याद रखना, मतलब तुम तीनों के रिस्पेक्ट में ओपन कर सकते हो बेटा। लेकिन अगर कहीं भी एलिमेंट्स ये लिखे हों और कोफैक्टर ये वाले लिखे हों, देखो इसमें गड़बड़ है, 1 1 लिखा है, इसमें 3 1 लिखा है, C31, इसमें 1 2 लिखा है, इसमें C32 लिखा, ये मैच करना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोफैक्टर, माइनर्स और डिटर्मिनेंट निकालने की कहानी। 3 into 3 की वैल्यू हम डिटर्मिनेंट जो कांस्टेंट 32 - 2 + 4 ए निकलता था वो यहीं से निकालता था। इसकी वैल्यू मॉड ए नहीं है, डिटर्मिनेंट। गलती से मैं भी या तुम भी पढ़ देते होगे, ये डिटर्मिनेंट ए है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी वैल्यू हो सकती, मॉड ए हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पहला पार्ट था। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने तुम्हें बताया, समझाया और बढ़ा भी दिया उतनी जल्दी में, 10 मिनट 5 मिनट में पढ़ा भी दिया। लेकिन तुम्हें अगर नहीं आता है पहला पॉइंट, तो पहला बंदर पहले अपने कब्जे में करो, तब वो बंदर पालतू बनाओ। दूसरा, प्रॉपर्टीज। पहला अगर तुम्हें समझ में बहुत कायदे से आ गया होगा, कोफैक्टर, माइनर्स और तुम्हें डिटर्मिनेंट निकालना आ गई 3 चीजें, तो पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरे पार्ट पे आते, उसकी प्रैक्टिस 8-10 एग्जाम्पल लेके कर लोगे। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बहुत हाई नहीं करते हैं, सब तुम्हारी कॉपी किताबों में लिखी है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ जो यूज किए हैं वो। अगर इंटरचेंज रो या कॉलम को कर रहे हो, जैसे इसको उठा के यहाँ पे कर दिए और इसको उठा के यहाँ पे ले आए, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, एक माइनस बाहर से लगा लेंगे। इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो न्यूमेरिक वैल्यू उतनी ही होगी, लेकिन साइन का डिफरेंस आ जाएगा। बात समझ में आई? तो माइनस हम बाहर से लगा लेंगे, इतनी बात तुम याद रखना, क्योंकि फिर चेंज करने से कुछ चेंज ना हो तो वैल्यू सेम रहेगी, केवल ये करते टाइम माइनस बाहर साइन से लगा लेंगे, जिससे कोई फर्क ना पड़े। फिर है ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम आर 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू या मॉड ए, जो इसको डिटर्मिनेंट ए बोलना चाहिए, मॉड नहीं बोलना चाहिए, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं या लीडिंग डायगोनल के 0 हैं तो उसकी वैल्यू 0 होगी। वो फिर केस डिपेंड करता है कि वो इवन ऑड बताएंगे आगे। इतनी बात। तीसरा पॉइंट है, इफ 2 रोज या कॉलम आर आइडेंटिकल, जैसे 1 1 1 है, 1 1 1 तो ये 0 हो जाएगा। 2 2 2 है, ये 2 2 2 है तो 0 हो जाएगा। पहली दो ए बी सी लिखा है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो तो ये 0 हो जाएगा। इतनी बात याद रखना, ऐसे कॉलम में। चौथा पॉइंट है, डिटर्मिनेंट ए बिकम्स 0 एट n = अल्फा। अगर किसी वैल्यू पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो उसका एक फैक्टर होता है n - अल्फा, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, वैसे ये चौथा पॉइंट बता रहा है। तो पहले 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। 5th पॉइंट क्या है, कभी भी केवल तुम्हें ये स्केलर मैट्रिक्स दिख जाए, ठीक है ना, जिसमें केवल लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट्स हों, तो उसकी डिटर्मिनेंट हमेशा इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से तुम्हें मिल जाएगी। या अपर ट्राइंगल या लोअर ट्राइंगल ये मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट लिखे हों या मैट्रिक्स लिखा हो, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, केवल डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रोडक्ट कर दोगे, तो उसकी खट से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल आएगी। ये बात याद रखना, ये तुम्हें कुछ कैलकुलेशन में फ़ायदा कर सकती है अगर कैसा क्वेश्चन बना के आएगा। 6th प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट 1 एंड डिटर्मिनेंट 2। ये वैसा ही होता है जैसा मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट होता था, कैलकुलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता था। मतलब कि अगर 1 2 3 4 लिखा है और 2 3 1 -1 में प्रोडक्ट करना है, तो इसका पहले इससे करेंगे तब पहला एलिमेंट, फिर इसका इससे करेंगे दूसरा एलिमेंट, इसका इससे करेंगे पहला एलिमेंट नीचे वाला, इसका दूसरे वाले से करेंगे तो दूसरा एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के तरीके से ही करते हैं। सिमेट्री क्या है, ये वाला जो 4 होते हैं एलिमेंट, ये और ये चीज यहां से हम सिमेट्री देखते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट की। ये बात माइंड में अपने डाल लेना। इसकी सिमेट्रिक क्या होता, इसकी सिमेट्रिक होता है कि ये डायगोनल जो है, लीडिंग डायगोनल, इसके सारे एलिमेंट 0 हों, इसके सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये देखो यहाँ पे बी में कुछ गड़बड़ लिखा है, ये सही कर लेना, क्योंकि ये टैब है तो इसमें कुछ आगे पीछे करने में कभी फिर से साइन रिवर्स हो जाता है, ये मिस्टेक्स होती हैं। तो नोट्स में अपने तुम फार्मूले या जहाँ से फार्मूले लिखे हो, बुक भी तुम्हारे पास होगी, उसमें सही लिख लेना। बहुत बच्चे कमेंट में भी फिर करते हैं, तो ये मिस्टेक इसी से हो जाती है स्टाइलस से, ठीक है ना।
तो ये एक प्लस एक माइनस होगा, ये वाला ये देखो सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है और बीच वाला पूरा जीरो है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी जो क्वालिटी है कि वो एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज जीरो, और इसका डिटरमिनेंट जीरो होता है अगर ऑड ऑर्डर क्या है, ये 3 into 3 ऑर्डर का है, यानी ऑड इसका ऑर्डर है तो इसका जीरो हो जाएगा। इतनी बात तुम्हें याद ही होना चाहिए, अदरवाइज कुछ एक वैल्यू आएगी वो जीरो हमेशा नहीं होती। कुछ छोटी छोटी बातें 9th पॉइंट में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट ये मैट्रिक्स जैसा नहीं होता। मैट्रिक्स में एक प्रोडक्ट कोई नंबर बाहर से आ रहा होता तो सारे एलिमेंट्स में वो डिवाइड या मल्टीप्लाई जैसा बाय नेचर होगा हो जाता है। इसमें केवल एक रो या एक कॉलम में ही होगा। ये बात, ये मेजर डिफरेंस है किसका, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का। अगर किसी कांस्टेंट से हम a में मल्टीप्लाई करते हैं, उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो k की पावर n बाहर निकल आएगा। n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ, जैसे ये 2 into 2 ऑर्डर का है तो k की पावर 2 हो जाता। एक डिटरमिनेंट की पावर n करो या a की पावर n करके तब डिटरमिनेंट निकालो तो बराबर ही डिटरमिनेंट निकलेगा। और किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो आ जा रहा है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। इसका एडिशन और स्प्लिट मतलब मैट्रिसेस जैसा नहीं होता है कि एक एलिमेंट में एक जुड़ गया अलग हो गया, ऐसा नहीं। देखो ये लिखा था, बीच वाले में दो एलिमेंट लिखे हैं तो हमने 2 बार इसको स्प्लिट करके लिखा, a x है ना, b y और c z, और फिर से a अब ये वाला एलिमेंट, b ये वाला, c ये वाला। अब दोनों में ये देखो आइडेंटिकल है और इसमें ये वाला आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी इसकी वैल्यू ओवरऑल 0 आ गई। ये कुछ प्रॉपर्टीज बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, इनकी जानकारी तुम्हें बेटा होनी ही चाहिए। सी देखते, थर्ड पार्ट। 2 पार्ट मैंने तुम्हें बता दिए कि मोस्टली जितने क्वेश्चंस बनते हैं एनडीए लेवल के वो सारे या तो बनेंगे को फैक्टर और माइनर्स के कॉन्सेप्ट से या डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के कॉन्सेप्ट से। दूसरे टाइप के क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स उससे बनते, और तीसरे टाइप के क्वेश्चंस जो बनते हैं इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट से, उसमें तुम्हें टहलाएगा घुमाएगा। कभी भी डिटरमिनेंट इस टाइप की हो 1 1 1 ABC AB BC CA या 1 1 1 ABC या A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू A माइनस B ब्रैकेट B माइनस C माइनस A। जब ये वैल्यू भूल जाए तो मैं कुछ ना समझ में आए तो A बराबर 1 B इक्वल टू 2 और C इक्वल टू 3 ले लेना। ये लेके तुम्हारा काम चल जाएगा, इतनी बात याद रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है कि इसमें क्यूब हो जाए नीचे। देखो इसमें स्क्वायर था है ना, या मल्टी प्रोडक्ट था तब उसमें दोनों ये हो रहा था, इसमें क्यूब हो जाए तो क्यूब वाले केस में ब्रैकेट में तीनों वही रहता है, ये एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है AB BC CA। ये याद कर लेना, इसमें कोई बहुत कॉन्सेप्ट है नहीं तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। बीच वाला भी स्क्वायर हो गया है तो नीचे AB BC CA है और AQ BQ CQ है, तो इनमें तीनों में यही होता है। या अपने फार्मूले जहाँ पे लिखे उनसे मैच भी करा लेना एक बार, मैंने फिर से डिस्क्लेमर में तुम्हें बेटा बता दिया है, ठीक है ना। इस पे हाय बहुत ज़्यादा मत करना क्योंकि फार्मूले हैं सब बुक्स में लिखे रहते हैं। ये दे रखा है अगर इस टाइप का होता है तो ABC ये हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए का भी फेवरेट है और जेई में भी खूब पूछा जाता है, इसको क्लासिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ABC C और फिर B से शुरू, BCA फिर C से शुरू, CAB, ABC इधर है ABC इधर है, ठीक है ना। इसको क्लासिक सर्कुलेशन बोलते हैं। इसकी वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस टाइम AQ माइनस BQ माइनस CQ प्लस 3ABC। इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये लिख लिया, और फिर से इसको फार्मूला अगर बढ़ाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो AQ BQ प्लस CQ की वैल्यू 0 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिक सर्कुलेशन, ये तुम्हें माइंड में होना ही चाहिए। ये फॉर्मूले और ये तीनों फॉर्मूले तुम्हारे माइंड में होने ही चाहिए। 10th है जो 10 का दम का 10वां है, वो है मैथ्स का कॉमन सेंस। सिमेट्री देखो, पहचानो, रो कॉलम सेम अगर दिख जाए ठीक है ना तो देखने की कोशिश करो, या 1 0 बनाने की कोशिश करो, जितनी जल्दी बना सको तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जब कुछ नज़र ना आए तो 1 2 3 अगर पॉसिबल है तो लगाओ। ये बिल्कुल लंदी नहीं लगानी, कहीं पे भी 1 2 3 डाले पड़े हो, ठीक है ना। ये वैल्यू पुट किए 4 5 7 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, फिर मुस्कुराओगे आके बैठ के, ठीक है ना।
ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में सब कहीं नहीं करना है। इसी वजह से तुम्हें देखो ITF का भी अप्रोच हमने बताया है कि वो तुम्हें कहाँ अप्लाई करना है, छोटा ट्राइंगल या वैल्यू लिट करना। तो ये तुम्हें राइट माइंडसेट सिखाता है कि तुम देखते हो ट्रिक्स बताते हुए टीचर्स को यूट्यूब पे, वैल्यू डाली, ये निकल आया, खट से हो गया, ये हो गया। ये सब ऐसे नहीं काम होता मेरे भाई। तुम्हारा एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए। उसके लिए 1 मिनट सीरीज पूरी प्लेलिस्ट है। 30 मिनट सीरीज में पूरा मैंने अप्रोचेस बताए जिन क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉसिबल लग सकता था अप्रोच, ये या शॉर्ट अप्रोच या वैल्यूज वाला मैंने बताया है तुम्हें। इसी वजह से बना के डाल दिया है। प्लीज़ देख लो, तुम्हारा कोई टाइम नहीं वेस्ट होगा। कहते हो ना चाय पी रहे हो तो उसको 1.5 पे लगा के देखो, 30 मिनट सीरीज 20 मिनट में ख़त्म कर लोगे, ठीक है। और पूरा तुम्हारा एक पेपर वो रिवाइज हो जाएगा जो कट ऑफ तुम्हारा आसानी से बचा सकता है। ऐसे क्वेश्चन तुमसे छूटेंगे नहीं। पहला क्वेश्चन देखो करते हैं। पहला क्वेश्चन का अप्रोच तुम्हारा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिखा है। मैंने देखो लास्ट में बोला था कि अभी या तो रो कॉलम सेम देखो या 1 0 बनाने की कोशिश करो या ऐड सबसेट करो। तो इसमें जो कुछ देखो बातें तो मैं पैरेलल भी बताता जाऊंगा तुमको। जैसे C1 में तुमने कुछ किया है ना, तो कैसे लिखोगे, C1 सबसे पहले लिखोगे, है ना। या R2 में कुछ कर रहे हो तो R2 यहाँ पे भी लिखोगे। ये बात ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। तब उसके बाद कुछ करोगे। ये हमेशा पैरेलल चलता ही रहेगा, ये बात क्लियर तुम्हें होनी चाहिए। अब देखो, देखते हैं इसमें और आगे फर्दर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बोला है ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसका बताना है कि इसका रूट्स क्या होंगे। देखो भाई सिंपल सा है, ये तीनों ऐड कर दोगे, ठीक है। x में पहली वाली रो में तीनों ऐड करो ये, ठीक है। R1 में सब ऐड करो, R1 इक्वल टू R1 में R2 प्लस R3 ऐड करो। देखो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और दूसरा एलिमेंट भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस x आ जाएगा। बात समझ में आई। और ये तीसरा एलिमेंट भी, ये वाला भी आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस x, ठीक है। अगर x की वैल्यू इसमें 0 रख दो, x इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी x 0 रखते ही पहला रो 0 हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 ही आ रही है, तुम्हें यही करना था। तो x इक्वल टू 0 इसका एप्रोप्रिएट पिक है, ये इसका सोल्यूशन है। हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन ये दे रखा है ABCDEFGHI। बोला है कि ABCD कैपिटल ABCDG आर को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ABCDG रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो इसमें सिंपल सा करोगे कि तुम्हें A की वैल्यू पता होनी चाहिए। A इसके रिस्पेक्ट का को फैक्टर है, तो वैल्यू कहाँ से निकलेगी, EI, है ना। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, EI माइनस BF। ऐसे B इक्वल टू निकाल लोगे, B यहाँ से निकलेगा तो एक माइनस बाहर लगेगा, ठीक है ना। DI हो गया प्लस GF। यही तो देखो क्वेश्चन आ गया, यही तो बता रहा ना तुम्हें, इसमें निपुण और पारंगत होना है। और C के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर निकालोगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, DB बचेगा तो आएगा DH है और माइनस का GE, ये आ गया। ऐसे ही D की वैल्यू निकालोगे, जब कैपिटल D की निकालोगे तो इस पर इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, है ना। ये बंद कर लोगे, ये बंद कर लोगे तो BI और BC, क्लियर। और तीसरा है तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होता है तो DI D के रिस्पेक्ट में, ये प्लस, ये इसके यहाँ निकालो तो माइनस होगा, प्लस माइनस, तो ये निकलेगा माइनस का BI माइनस CH। और ऐसे ही G निकल आएगा BF माइनस EC, G यानी इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे तो BF माइनस EC, ये निकल आया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, B में B की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। B कैपिटल B प्लस C इसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस D माइनस G इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो ये आ जाएगा माइनस, इसमें सीधे मल्टीप्लाई कर दो, B माइनस BDI प्लस BGF प्लस CDH माइनस GEC। अपने आप भी करोगे ये क्वेश्चन, प्लस DBI माइनस DCH आ जाएगा और ये माइनस का GBF आ जाएगा और प्लस का GEC। अब देखते हैं क्या बचता है। प्लस माइनस दे रखा, GEC यहाँ लिखा है, DCH यहाँ लिखा है,
BGF ये प्लस का माइनस का ये प्लस का 0 आ गया। थोड़ा सा यहाँ एफर्ट लिखा लेकिन आंसर इसने खट से दे दिया। A² + B² + C² = 0 दे रखा है। देखो एक क्वेश्चन में ऐसा शॉर्ट में भी करा चुका हूँ, या यूपीएससी ये खूब पूछता है ऐसे घुमा के कि तीनों पॉजिटिव हैं, ये तीनों पॉजिटिव दे रखे हैं स्क्वायर में, तो ये तभी पॉसिबल होगा कि ये पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो A B C की वैल्यू तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा ऐसा कुछ ले लो जिससे ये इनफाइनाइट या जीरो ना बने, और क्वेश्चन तुम्हारा हो जाता है। इनमें वैल्यूज लेट कर लो, मोस्टली वैल्यू जीरो आती है, लेकिन तब भी एक बार जीरो लेट करके इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। A 0 ले लो, B और C ये तीनों जीरो होंगे तभी ये जीरो हो पाएगा। तो इसमें खर्च से क्या करोगे, पुट कर दोगे। 1 cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, cos 0 की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 आइडेंटिकल है तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, आगे बढ़ जाओगे। अदरवाइज ये कभी जीरो होगा ही नहीं, जब ये तीनों जीरो होंगे तभी एक केस ऐसा है जब ये जीरो हो सकता है। केवल तुम्हें ब्लफ कर रहा है, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये लॉजिक का क्वेश्चन है, बस इतनी बात याद रखना। ये दे रखा है, बोला है A + IB की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सा है, इसको ओपन कर लो, ये 2 बाहर चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये I - 1 हो जाएगा, और ये पूरा माइनस बाहर निकाल लो, ठीक है। या 1 मिनट, इसको पहले इसके रिस्पेक्ट में ओपन करोगे, 2 के रिस्पेक्ट में ओपन करोगे तो 2 ये 0 हो गया, और माइनस का 1 माइनस का I ये पूरा माइनस चलता रहेगा बाहर, और I - 1 जैसे मिस्टेक ना हो, और माइनस का 3 + I ये लिखोगे, अंदर चलेगा 3 - I + I - 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगी तुम्हारी आसानी से, +1 लास्ट में -1, इसके रिस्पेक्ट में ओपन करोगे तो आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 - I, और ये लिख लो 1 + I अंदर, तो इसको प्लस कर लो, ठीक है। ऐसे ही इसको प्लस कर लो, ये बाहर वाला प्लस कर लो, 1 + I लिख लो यहाँ पे, तो ये आसान से कैलकुलेशन हो गई। 2 यहाँ पे I² - 1 हो जाएगा, क्योंकि A + I ये -I है, ये माइनस का 6 - 2I + 3I + 3 - I² माइनस का I, अभी I² -1 होता है तो -2 -4 हो जाएगा, ठीक है। यह -4 - 6 - 10 कर लो, प्लस I + 3 + 1 - I, तो कितना आ गया, -6 + 0I आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा, बी ऑप्शन दिख रहा, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये क्वेश्चन देखते, थोड़ा सा इसमें मिक्स कर रहा है। यूपीएससी की यही ब्यूटी है, तुम्हें समझना पड़ेगा, जिस चैप्टर को तुम पढ़ रहे हो चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग हो, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आनी चाहिए तुम्हें। देखो ये क्वेश्चन DN की वैल्यू कितनी दे रखा है, तुम्हारे सामने DN लिखा है, तो DN की वैल्यू लिखा है, यहाँ से 20 निकाल लो, तो DN = 20, और यहाँ से सब में n कॉमन है तो n निकल आएगा, n निकल आया तो यहाँ बचा 1n और n², यहाँ से 20 तुमने निकाल लिया तो कितना बचा, 1 2 3 बचा, और यहाँ से 10 निकल आएगा तो 3 5 7, ये इतना बचा। तो बाहर से तुमने कितना निकाला था, यहाँ से कितना निकाला 10, तो बाहर कितना चल रहा है 200n, इतना ही तो चल रहा। अंदर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो 1 14 - 15 ये हो गया, माइनस का 1, अंदर 7n - 5n² आ जाएगा, प्लस 3n - 2n², ये आ गया। ये माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस 2n आ जाएगा, प्लस 5n² - 6n², ये आ गया। ये देखो बेसिक कैलकुलेशंस है, तुम्हें आनी ही चाहिए। तो ये पूरा कैलकुलेट होके दे देगा 2n - 1 दे दिया, -n², इतना बचा, और बाहर 200n चल रहा था, तो हमारे पास रिजल्ट कितना बचा 200n, और अंदर कितना बचा 2n - 1 -n²। देखो इसमें और कुछ भी मत लगाओ, ये समेशन दिया गया है, ये दे रखा है DN की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें D जब 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -1 0 आ जाएगा, D1 0 आ गया। D2 कितना रखोगे, D2 रखोगे तो बाहर 400 आ जाएगा, और अंदर -1 आ जाएगा, यानी माइनस का 400, क्लियर। D3 निकालोगे ऐसे कितना आ जाएगा, बाहर 600 आ जाएगा, और अंदर इसमें वैल्यू पुट करोगे 3 × 6 - 1 9, तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये
D4 तुम्हारा ऐसे ही आ जाएगा, D4 कितना आएगा, बाहर 800 हो जाएगा। ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है तुम्हें, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी, लेकिन आंसर खट से निकल आएगा। इसमें ये श्योरिटी है कि थोड़ा सा तुम टाइम लगाओगे तो आंसर में देरी नहीं लगेगी। ये 9 निकलेगा, 9 × 800 माइनस का, इनको सबको सम करोगे तो ये कितना आया, D1 तो 0 हो गया, सबमिशन ही तो करना है भाई, इन चारों का 1 से लेकर 4 टर्म सबमिशन करने, तो -400 और कितना हो गया है -800 और ये 6 4 जा 2400 और -7200, तो ये पूरा 10,000 आ जाएगा माइनस का। ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। ये सम करना था। ऐसे क्वेश्चंस में केवल कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं होता। तुमने इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया, इसी वजह से तुम्हारा प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसको तुमने आसान कर लिया। फिर एक खट से वैल्यू तुमने यहाँ से पा गए, थोड़ा सा इसमें टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो श्योरिटी है कि हाँ इसमें आंसर आएगा। ABC या ट्राइंगल, फिर से वही देखो कहानी आ गई। इसमें कोई ऐसी वैल्यू पुट कर लो जिससे ये इनफाइनाइट ना हो, जैसे 1090 मत पुट कर दो, कहीं पे भी इनफाइनाइट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें क्या पुट कर लो, 45 45 90 डिग्री ऐसे पुट कर लो। कॉस C की जगह 90, ये ABC की वैल्यू है, C की जगह 90 पुट करोगे तो ये 0 0 0 हो जाएगा, पूरा लीडिंग डायगोनल 0 हो जाएगा। और ये है क्या, ऑड ऑर्डर है, 3 × 3, तो 0 0 दे के क्या बन जाएगा, ठीक है तुम्हें पता है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 निकलेगा। ये बात क्लियर हो गई, बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बोला व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके इक्वेशन के रूट्स निकाल ले। तुम्हारे माइंड में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए या तो 1 1 1 बनाओगे या कोशिश करोगे 2 एलिमेंट कोई 0 बन जाए, और इसमें ऑलरेडी 2 एलिमेंट 0 दिए गए हैं, तो तुम मुस्कुराओगे कि तुम्हारा जो टारगेट होता है किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का, या तो उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे, इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा वैल्यू पुट करने में, तो उसको हम शॉर्ट करेंगे, x + b के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो पॉजिटिव होता है, x + b हो जाएगा, और ये पहले मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, तो x - a और x - c, ये 0 दे रखा है तो ये फुर्सत पा जाओ इससे। इसके रूट्स क्या निकलेंगे, इस बराबर 0 करोगे तो -b निकलेगा, यहाँ बराबर करोगे तो a निकलेगा। बहुतों को यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे निकल रहा है। भाई नहीं समझ आ रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर देखो, या तो थोड़ा बैठ के मुस्कुराओ कि तुम कितने बड़े वाले हो। -b, a और c, ये तीनों रूट्स हो गए। सम आप पूछ रहा है तो इन्हीं का सम कर दो, तो a - b + c सम हो गया। बी ऑप्शन देखो मुस्कुरा रहा है, इसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ। यही अप्रोच तुम्हें फॉलो करना था। इफ ABC आर इन AP देन व्हाट इज, ये ABC AP कभी बोल दे अगर, तो सिंपल सा देखो x सम में ये कॉमन टाइप से है, तो इसको x को 0 पुट कर लोगे, x = 0 और ABC की वैल्यू 1 2 3 पुट कर लोगे। बोला यहाँ पे देखो C होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो कोई बात नहीं। 1 2 और A की वैल्यू 1 हो गई, 2 3 B की वैल्यू 2 हो गई, 3 4 और यहाँ पे 3। x की वैल्यू तुमने 0 पुट कर ली है पहले से ही, क्लियर। अब इसको सॉल्व करोगे, सिंपल सा ये डिटर्मिनेंट है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 1 के रिस्पेक्ट में ओपन करोगे 3 3 9 -8 हो जाएगा, -2 के रिस्पेक्ट में ओपन करोगे तो 3 2 6 -4 1 4 +3 के रिस्पेक्ट में ओपन करोगे तो 2 2 4 -3, ये वैल्यू तुम्हारी मिल जाएगी। ये 1 वैल्यू मिल गई, 2 -4 मिल गई, यहाँ अंदर 1 आएगा, बाहर 3 है तो +3, ये 0 आ गया। बी ऑप्शन टिक करो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। देखो इसमें केवल तुम्हें ये बनाना था, तुमने ये स्मार्ट काम किया तो ये बड़ा छोटा बन गया। देखो ये चला जाता है, गायब हो जाता है कभी स्टाइलस से, ये काफ़ी छोटा बन गया, तो ये चीज़ बन गई। ये वैल्यू तुमने पुट की, इसको कैलकुलेट कर लिया, 0 तुम्हें आंसर मिल गया, आगे बढ़ो। अब देखो बोला है लेट ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तुम्हें पता है किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखो या ऐसे लिखो, ये क्या 0 होता है जब उसकी पावर क्या होती है, किस ऑर्डर का होता है, ऑड ऑर्डर का, ठीक है। तो 3 और 3 ऑर्डर का है, ऑड ऑर्डर है तो 0 होगी, इतना तुम्हारे माइंड में होना ही चाहिए। तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगी, कुछ भी निकाल रहा हो 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। इसमें केवल ये बचेगा, ये तुम्हें केवल कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए दे रखा है इतना लंबा चौड़ा, जिससे तुम डर जाओ, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उसे कट ऑफ बनाने में आसानी हो। डिटर्मिनेंट -1 की वैल्यू, -i की वैल्यू सॉरी कितनी हो जाएगी,
आई की डिटर्मिनेंट लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट करोगे 1 ही होती है, माइनस बाहर से लगा तो माइनस आई या -1 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू पहला ऑप्शन हो गया -1। ठीक है, इस क्वेश्चन में तुम्हें यही अप्रोच लगाना था। क्वेश्चन ऐसे ही तुम्हारा आसानी से हो रहा था, इसको सॉल्व करोगे और आगे बढ़ जाओगे। मैंने जो तुम्हें 10 कदम में 10 चीज़ें बताता हूँ उस पर PYQs जो लेटेस्ट PYQs होते हैं 19, 20, 17 या तक के, जिसमें 25, 24, 23 ये सब इंक्लूड रहते हैं, वो बता देता हूँ, जिससे तुम्हारा एक अप्रोच, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाती हैं। इसी पे शाम को क्वेश्चन इवनिंग में मिलते हैं तुम्हें नए, या ग्रुप में नए क्वेश्चन मिलते हैं, या अभी 50 का पंच ला रहे हैं तो उसमें तुम्हें नए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वो तुम्हारा पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच से वो क्लियर ही हो जाएगा। इससे ज़्यादा बेटा कुछ नहीं होता है, खूब एक्सपीरियंस से देखा है। क्वेश्चन उन्हीं पे बेसिस हैं जितनी मैंने चीज़ें बताई। ऐसे तो बहुत कुछ याद करने को होता है, ढेर सारा लोग रटाते भी हैं, याद भी कराते हैं, उनका सबका मतलब नहीं निकलता है। पहली बात हमेशा याद रखना, जिस टाइम मैथ्स पढ़ रहे हो तो केवल तुम्हारा मैथ्स ध्यान में जानी चाहिए। कितना भी प्रेशर हो, प्रेशर ही हैंडल करना ना। ऑफिसर बनने जा रहे हो भाई, वहाँ तो बॉर्डर पे लगाए जाओगे, गोला बारूद तुम्हें बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। लास्ट में पढ़ाई नहीं हो रही, मार्क्स में कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको हैंडल करो, एडजस्ट करो। कम ज़्यादा आते ही आते हैं, कभी ज़्यादा भी आएंगे, कभी कम आएंगे, ये प्रोसेस है, इसको जियो। यही गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अपना 8 से 10 घंटे क्वालिटी टाइम दो। अब ज़्यादा 12 घंटे दे सकते हो, 12 घंटे भी दो, और जो बचे हुए घंटे उनमें उसके बारे में ही सोचो कि तुमने क्या पढ़ा है। रात में रिसाइट करो, जो रिचुअल्स में बताया करता हूँ। ठीक है, एक दो दिन में थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था, इस वजह से बहुत ग्रुप में कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, लेकिन तब भी कुछ न कुछ होता रहा है, और बेहतर करेंगे इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो इसका लीडिंग डायगोनल कैसा है, लीडिंग डायगोनल 0 है, और ये अल्टरनेट सिमेट्रिक वाले अपोजिट साइन के, तो इसकी सिमेट्रिक ये मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है ना, हालांकि मैट्रिक्स का क्वेश्चन ये है, लेकिन तब भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये कहानी क्लियर हुई, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू खट से निकाल लोगे। ए स्क्वायर की वैल्यू शायद तुम्हें निकालना आती है भाई, या नहीं भी आती है तो इसका मॉड क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा इसकी सिमेट्रिक का, 0 होता है। ये बात तुम्हें एक छोटी सी पता होनी चाहिए। ए स्क्वायर इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट 0। ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट 0। चलो इसमें थोड़ा सा करते हैं, प्रोडक्ट कर लो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई। यहाँ 0 -3 -4 3 0 -5 4 5 0। ठीक है, ऑड ऑर्डर है, 0 तो होगा ही। इसका प्रोडक्ट इससे करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -3 3 या 9, और ये 12 आ जाएगा। माइनस का 9 माइनस का 12, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये तुम्हें देख के लग रहा है इसका लीडिंग डायगोनल क्या है, 0 0 है ना, और ये अल्टरनेट है साइन में, तो ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे इतनी बात पता चली तो तुम्हें एक बात और पता होती है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर तुम पावर में 2n करते हो तो क्या मिल जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाता है। तो 2n तो है ही, स्क्वायर निकलवा रहा है ना, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। इसकी सिमेट्रिक वाला तो कैंसिल ही कर दो, ये ऑप्शन नहीं होगा। और अगर ऑड पावर है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होता है। इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन इसमें टिक करोगे कि इस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये करने पे सिमेट्रिक मैट्रिक मिल जाता है। और इसकी सिमेट्रिक का अगर 2n + 1 करोगे तो ये फिर से इसकी सिमेट्रिक मिल जाएगा। इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये पहला ऑप्शन टिक करोगे, इसक्यू इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर, क्योंकि ये इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे बढ़ जाओगे, इसमें केवल इतना ही करना था। देखो सारी चीज़ें इसमें यूज हो रही। ये डायगोनल एलिमेंट एक के साथ में तुम्हें एक मैट्रिक्स दिया गया है। अब पूछ रहा है कि ए एन विल ऑलवेज बी सिंगुलर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर।
देखते हैं भाई सिमिलर होगा या नहीं होगा। एक तुम्हें और बात बता रहे हैं, कभी भी तुम्हें डायगोनल एलिमेंट के साथ कुछ लिखा मिल जाए, ये 0, और इसका इसी से प्रोडक्ट करना हो, तो केवल क्या करोगे, इन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करोगे, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करके आता रहेगा हमेशा। अगर 3 बार करोगे तो 2 क्यूब 3 क्यूब आता रहेगा। ये बात छोटी सी कहीं पे लिख लो, ये 3 में भी अप्लाई होती, 3 इंटू 3 में भी अप्लाई होती है। छोटी सी बात तुम्हें पता ही होनी चाहिए मेरे भाई, क्लियर। तो ये हो गया, ये तुम्हारा क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा जैसे ही स्क्वायर करोगे तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, n करोगे 2 की पावर n, 3 की पावर n और 4 टू दी पावर n। तो ये बात तुम्हारे अगर माइंड में पड़ी है तो तुम्हारा क्वेश्चन है बहुत आसान हो जाएगा। ड्यूरिंग क्वेश्चंस भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें मैं तुम्हें बताता रहता हूँ, कुछ तुम्हें अगर अच्छी लगे तो उसको नोट कर लो, अपने नोट्स में ले लो। अब ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में करोगे 2 की पावर n, और तो सब 0 0 हो जाएंगे। इसके रिस्पेक्ट में ओपन करोगे क्या आ जाएगा, 3 की पावर n इंटू 4 की पावर n माइनस 0। तो क्रैप 0 नहीं आएगा ऑलवेज, पहला ऑप्शन गलत दे रखा है। भी सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, इसमें 0 कहाँ आ रही है। an विल ऑलवेज बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स है पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। an विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी पॉजिटिव, सिमेट्रिक भी होता है भाई, क्लियर। तो ये दोनों, क्योंकि हम तुम्हें पता है कि ये वाला सिमेट्रिक होता है तो वहाँ से अंदाज़ा लगा लोगे, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे 2 ऑर्डर का हो चाहे 3 ऑर्डर का हो, सिमेट्रिक होता है, और डायगोनल भी सिमेट्रिक होता है। वो सिमेट्री फिर से फॉलो करेगा, इसको पलट भी दोगे तब भी वो एलिमेंट वहीं पे भी रहेंगे जहाँ पहले थे। बात समझ में आई। तो 2 ऑप्शन सही है, टिक कर लोगे इसमें भी ऑप्शन, मतलब देख भी लिया करो, जो चीज़ अपने आप भी देख लो भाई, कोई ज़रूरी हम ही सारा टिक करें, सारा चीज़ें करें। तुम्हें कॉन्सेप्ट अप्रोच बताना टीचर का मेन काम है, तुम्हें एग्जीक्यूट खुद करना आना चाहिए, क्लियर। ये क्वेश्चन दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। देखो लास्ट में दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछा है, बड़ा सा क्वेश्चन है और तुम्हारा मन करेगा इसको छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा, या जो मन आएगा वो तुक्का लगा दोगे। नहीं, जो मन आए तुक्का, मैथ्स में ये सब नहीं चलता है। मैथ्स में या तो कुछ इनपुट डाल के तुम्हें आउटपुट मिले तभी लगाना, अदरवाइज 40 क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हो 40 ही करके आ जाना, और हो सकता हो जाए। 50 55 60 करने के चक्कर में गए हो, 40 का पढ़े हो, 40 कर पा रहे हो तो काम हो जाएगा तुम्हारा। तो ये बात भी कहीं पर नोट कर लो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं मायने रखता है, एक्यूरेसी मायने रखता है तुम्हारा मैथ्स में। सब जगह 0 पुट कर दो तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, इधर ई बचेगा और उधर क्या बचेगा, ये 0 एलिमेंट हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि दोनों x है, ये 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा 0 हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। अब ये वैल्यू तुम सॉल्व कर लोगे। अब वैसे भी देखो तुम्हें एक चीज़ और पता लग गई कि ये ऑर्डर इसका कैसा है, ऑड है, और देखो ये ऑर्डर इसका ऑड है और ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है ना, क्लियर। ये -1 और 1 इसकी सिमेट्री भी देखो है, ये देखो इसकी सिमेट्री भी है भाई, ये माइनस का 3 यहाँ पे आएगा क्योंकि ये यही 0 यहाँ रखोगे। तो ये ऑड ऑर्डर का है, इसको खट से 0 कर लोगे, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे ही नहीं। यही छोटी छोटी बातें इंप्लीमेंट करोगे तो टाइम तुम्हारा बचता है, वही बच्चे एडवांस करते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें, अब इसमें तुम्हारा और भी टाइम बच गया। जैसे एक में बीच में देखो मैंने कैलकुलेशन सेकंड वाले में की थी, मैंने बताया था कि ज़्यादा कैलकुलेशन लेकिन सही हो जाएगा। अब तुम यहाँ टाइम बचा सकते थे, यहाँ तुमने टाइम बचाया, क्वेश्चन निकला, हाँ बी ऑप्शन टिक कर लो भाई, टिक कर लो, नहीं फिर कमेंट करोगे कि इसका आंसर ही नहीं बताए। ए के लिखा है, देन व्हाट इज डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 ये सब पूछा है। चलो अच्छी बात है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, और 100 तक पूछा है। AP GP भी देखो इन्वॉल्व कर देते हैं। थोड़ी सी भाई NDA में अच्छा अप्रोच तुम्हारा माइंड होना चाहिए, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन मिक्स करके बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल प्लेन BA टाइप से पढ़ के मुश्किल है, नहीं आजकल वो चलता है प्लेन BA की है, प्लेन इंटर करके मुश्किल है। थोड़ा सा माइंड अप्लाई करो। AK तो इसको सॉल्व करोगे, 2 × 2 डिटर्मिनेंट है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। K - 1 K + 1 और माइनस का K - 2 है ना। तो सॉल्व K² - 1 और माइनस का K² और प्लस का 2K कैंसिल आउट हो जाएगा, 2K - 1 बचा, क्लियर। डिटर्मिनेंट की वैल्यू AK आ गया। अब निकालना क्या है, 1 से लेके 100 तक वैल्यू निकालनी है ना। डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 100, तो क्या हो जाएगा इसका समेशन भाई, 2 बाहर रखो, ये सब चीज़ें तुम्हें आती नहीं है। इस पर समेशन लगाओगे, K को n लेट कर लो, तो n टर्म्स का समेशन क्या होता है,
0 to 100 तक क्या होगा, n+1/2 हो जाएगा और माइनस n हो जाएगा यहाँ पे 1 की जगह पे। जब इसको समेशन इसमें लगाओगे तो ये यहाँ पे n का फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट है तो n आ जाएगा। इसमें सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 100 और 101 हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा -100 आ जाएगा। ठीक है, 100 दोनों जगह कॉमन ले लो, क्लियर। तो 101 - 100 तो 100 आ जाएगा, 10,000 आ गया। टिक करो, मुस्कुराओ, आगे बढ़ जाओ। ये छोटी छोटी बातें पता हूँ, APGP में तो ये तुम्हें बता चुका हूँ, ये बताया है, डिट्टो में बताया, मुझे याद है, ध्यान से करते हो नहीं, वही तो बता रहा हूँ। 1 घंटा मतलब फिर पढ़ लो कायदे से, जितना 45 मिनट 1 घंटे बता रहा हूँ वो चीज़ तुम्हारे माइंड में होनी ही चाहिए। अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर 3 इज 3। एक ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू 3 आ रही है, ये बात तुम्हें पता चल गई। इफ C इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, तो C कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है इसी का, वो भी 3×3 ऑर्डर का होगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ C स्क्वायर। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के स्क्वायर करना है ना। अच्छा, कोफैक्टर का एडजॉइंट ले लोगे तो डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात कहीं पे नोट कर लो। अगर 10 पॉइंट में ना लिखी हो, तुम्हारे नोट्स में हालांकि लिखी होगी, लेकिन ना लिखी हो तो नोट कर लो। कोई भी अगर डिटर्मिनेंट दिया गया है उसका एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट मतलब इसको इसमें पलट लो, इसको इसमें पलट लो, एडजॉइंट निकाल लोगे तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सेम ही आती रहेगी। अगर ये बात पता है तो जो कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट इसने क्वेश्चन में बता रखा है उसका अगर एडजॉइंट निकाल लोगे तो एडजॉइंट वेक्टर आ जाएगा। ये बात क्लियर है ना। इसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट वेक्टर का डिटर्मिनेंट सेम ही होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम ही होगा। ठीक है, अब तुम्हें निकालना क्या, तो इसकी जगह पे लिख सकते हो C' स्क्वायर। C स्क्वायर की वैल्यू तुमसे पूछी गई है, C' स्क्वायर, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। C' क्या है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो वो एडजॉइंट लिखा जा सकता है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा, ये मॉड डिटर्मिनेंट A की पावर n-1, n कितना है 3 और ऊपर होल स्क्वायर चल रहा पूरा, इसको जब ओपन करोगे, ठीक है, 3 - 1, तो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर चल रहा 4 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी है 3 की वैल्यू 4 = 81 आ जाएगा। हाँ, C ऑप्शन दे रखा है, इसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ। इतना करना था भाई, ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ये वैल्यू दे रखी है, इसका डिटर्मिनेंट इतना दे रखा है, कोफैक्टर्स का जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि C क्या है, कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट है। हमने पता किया कि डिटर्मिनेंट तो सेम आता है, चाहे ट्रांसपोज का निकालो चाहे कोफैक्टर निकालो, ट्रांसपोज का निकाल लिया इसका ट्रांसपोज कोफैक्टर्स का एडजॉइंट होता है, क्यों, उसकी प्रॉपर्टी में पता है, तो ओपन करके हम यहाँ पे आ गए। इस वजह से रास्ता अपनाए, कोई इसमें हमें कीड़ा नहीं काटा था, ये हमें इसकी वैल्यूज पता है, इस वजह से आ गए इस रास्ते पे। देखो ये दे रखा है, बिल्कुल भी नहीं घबराना इससे भाई, घबरा गए तो काम हो गया। Δ1 + Δ2 की वैल्यू पूछा है, Δ1 इतना दे रखा है। अब देखो कुछ इसमें उलट पुलट दिया है, ये 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, तो एक काम करो Δ2 को भी उलट करके देखो। Δ2 का ट्रांसपोज सबसे पहले निकाल लो, स्क्वायर नहीं Δ2 है, ट्रांसपोज निकालने में कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसपोज निकालोगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 आ गया और यहाँ आ जाएगा QRP आ जाएगा ये वाला, और तीसरा क्या हो जाएगा कॉलम RPQ हो जाएगा। अभी तो कुछ बना नहीं, बना क्या नहीं बना, P ऊपर है भाई, P ऊपर है तो P यहाँ नीचे, इसको इंटरचेंज करो। जैसे ही इंटरचेंज करोगे, किसको, R1 को इंटरचेंज कर रहे हो R3 से, तो माइनस बाहर लग जाएगा, इंटरचेंज करने पे माइनस बाहर लग जाएगा। 1RP लिखा है और 1QR यहाँ आ जाएगा। अभी भी देखो नहीं बना, R नीचे होना चाहिए, R यहाँ पे, इनको इंटरचेंज कर लोगे तो फिर माइनस बाहर आएगा, तो बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ये 1P और Q लिखा है, इनको इंटरचेंज करोगे तो 1QR हो जाएगा और 1RP हो जाएगा। देखो ये वही आ गया, क्या आ गया, ये Δ2 ही आ गया, Δ1 ही, मतलब Δ1 Δ2 दोनों बराबर है, यानी 2Δ1 लिख सकते हो, केवल ऐसे ब्लफ करने के लिए दिया गया था। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, 2Δ1 लिख सकते हो इसको। अब क्या पूछा है, पूछा 0 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, लेकिन हम श्योर हैं कि आंसर हम इसका निकाल लेंगे, क्योंकि चीज़ें हमें पता हैं। अब 2Δ1 आ गया, 2Δ1 मतलब किसी एक को ओपन करो, एक को सॉल्व करो, तो वही दोनों की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं,
इसको ओपन करोगे 1 के रिस्पेक्ट में, क्लियर, 1 यहाँ लोगे, या इसको ओपन करोगे 1 यहाँ लोगे तो क्यू पी हो जाएगा या पी स्क्वायर, कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी रिस्पेक्ट में भी आएगा ही। तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस आर स्क्वायर माइनस पी बाहर ले लोगे तो पी माइनस आर प्लस क्यू बाहर ले लोगे तो आर माइनस पी, ये हो गया, ठीक है। अब आर माइनस पी ऐसे रहने दो, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में तुम्हारा ये बन जाएगा माइनस पी स्क्वायर। अब ये डेल्टा 1 की वैल्यू निकली, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2p स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, बाहर माइनस ले लो, 2q स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2r स्क्वायर, ये आ गया 2pq प्लस 2rq प्लस 2rp। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसमें क्या लिखोगे माइनस, अब ये सब पॉजिटिव आएगा, p प्लस q का होल स्क्वायर प्लस q प्लस r का होल स्क्वायर प्लस r प्लस p का होल स्क्वायर, ये लिखा है, ठीक है ना। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बाहर निगेटिव लगा तो हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा, ऑलवेज निगेटिव देगा। सी ऑप्शन टिक करो, 100% सही है। इसमें ये श्योरिटी थी, तुम्हें 2-3 स्टेप पे बनाने पड़े पता करने के लिए कैसे पॉजिटिव निगेटिव पता चलेगा। डेल्टा 1 हमने लिखा यहाँ से, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप से तीनों, ठीक है। इतना इसमें लगा है, आपने आप खुद से करोगे, जो मैंने टेक्निकलिटी थी इसमें बता दी थी, जो डिटर्मिनेंट का यूज हो रहा था वो मैंने बता दिया था, और यहाँ पे फिर वो नॉर्मल बेसिक अलजेब्रा है। ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू मैं तुम्हें बता के आया हूँ मेरे भाई, इसकी वैल्यू ऑलरेडी बता के आया हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ए बी सी और बाहर ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। वैल्यू पुट कर दो, देखते देखते यहाँ पे ये लिखने की जरूरत ही नहीं, अगर तुम्हें याद होती हो जो 5-6 टाइप स्पेशल टाइप बता के आया हूँ। 2 × 6 12 आ जाएगा। अगर ये भी ना समझ में आया, भूल जाओ वहाँ पे, तो क्या करना, 1 2 3 पुट करना, 1 2 3 से आ जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 चेक कर लेना, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी, तो 1 2 3 यहाँ पुट कर देना, इसकी वैल्यू निकाल लेना, 12 निकल आएगी। बातें समझ आई? नहीं समझ आई फिर से देख लोगे एक बार। ये क्वेश्चन लिख रखा है, ये देखो तुम्हारा स्पेशल वाला वही आ गया, वेनिस का मतलब 0 होता है, ये जब 0 देगा, स्पेशल वाला आ गया भाई, इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही तो हो रही थी, यही स्पेशल वाला तो था। क्लासिक सर्कुलेशन याद करो भाई, माइनस 3abc, माइनस 3abc, ये 0 है, ये 0 है, वेनिस बोल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये तो सही ही हो जाएगा, और ये साथ में कंडीशन होती ही है, 0 होता है तब ये सही होता है। और इसको फर्दर ओपन करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकल ही आता है, और ये भी 0 देगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर तुम्हें ये बात पता होती तो क्वेश्चन तुम्हारा देख के हो रहा था, अदरवाइज इसमें तुम घंटे भर लगे रहते, हो सकता गलत भी निकलता। आगे बढ़ जाते, टाइम तुम्हारा नहीं वेस्ट करते हैं भाई। तो जितनी बातें मैं स्टार्टिंग में बता रहा था वो सबसे मेन है, उन्हीं को मैं तुम्हें इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखो ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये कोफैक्टर्स दे रखे हैं, और किसके कोफैक्टर हैं, इन एलिमेंट्स के। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो मैं पहले ही तुमको सबसे पहले बताया था, A11 C11, A12 C12 और A13 C13, ये सेम अगर हैं तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिखते हैं, ये वैल्यू है डिटर्मिनेंट की। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बात तुम्हें समझ आई कि नहीं समझ आई, क्योंकि कोफैक्टर्स में साइन इन्वॉल्व रहता है ना, वो साइन के साथ में ही आता है, विद साइन आता है। तो ये कोफैक्टर वाला तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बेटा बिल्कुल पता होना चाहिए। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। 29 क्वेश्चन, ये बात भी तुम्हें थ्योरी में पता है कि जैसे ये तुम्हें सेम नहीं दिखेगा, ठीक है। देखो 3 क्वेश्चन इस पे आया है, ये बड़ी बेसिक बात है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैलकुलेशन उस चीज़ नहीं कर पाओगे जब तक कोफैक्टर माइनर तुम्हें नहीं पता होगा। अगर ये डिफरेंट होगा, फिगर भी मैंने बनाया था, तो ये 0 आ जाएगा। इसमें टाइम लगना है, तीनों क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना है, 3 क्वेश्चन पे दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या होता है, यहाँ पे A11 होता है, इतना तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। तो ये 11 होने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, C1 और C3 को इंटरचेंज करो, इसको पूरे को उठा के यहाँ करो और इसको यहाँ करो, तो एक माइनस बाहर लगा लो और A11 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, A12 हो जाएगा। मोटा मेढक भी देख रहा होगा।
और ये हो जाएगा A21। तुम्हारे लिए बच्चों नहीं था, अपना पढ़ाई पे फोकस करो। A21, A23, A22 ये हो गया। बीच वाला क्या चल रहा है? A31, A33, अभी कुछ गड़बड़ है। A32 अभी वैल्यू बनी नहीं। A11 तो यहाँ पे है, A12 ये सब आगे पीछे हैं, ठीक है। तो इसमें एक काम करोगे, R2 को इंटरचेंज करोगे R3 से एक बार, तो माइनस बाहर वाला प्लस हो जाएगा। और ये A11, A31, देखो क्वेश्चन है, टफ नहीं है, 100% सोल्यूशन निकलेगा। तो इसमें टाइम अगर लग भी रहा तो लगाओगे मुस्कुराते हुए। A12 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये पूरा उठ के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ A32 आ जाएगा, ये उठ के यहाँ आ जाएगा भाई, और ये A22 आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे क्या बचा? ये बचा A13 आ जाएगा, A33 आ जाएगा, और A23 आ जाएगा। अब देखो अब क्या गड़बड़ है, ये 33 यहाँ पे होना चाहिए, ये चीज़ गड़बड़ है ना, यही तो है इसमें दिक्कत मेन। तो C2 को C3 से इंटरचेंज कर लो और एक माइनस बाहर लगा लो, तो A11, A12, A13 और ये आ जाएगा A21, अब आ जाएगा यहाँ A21, A22, A23 और A31 आ गया, A32 आ गया, A33 आ गया। देखो ट्रांसपोज करने पे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, जैसे इसका ट्रांसपोज निकालोगे ये पूरा यहाँ चला जाएगा, तो माइनस का डेल्टा आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू, इसका ट्रांसपोज लिखा है अब, क्योंकि ये यहाँ होना चाहिए था, यहाँ लिखा है, तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का डेल्टा आएगा। डी ऑप्शन टिक करोगे इसमें, ऑप्शन में। बातें समझ में आई? आगे बढ़ जाओ। फिर से देखो एक क्वेश्चन आ गया माइनर कोफैक्टर पे, और अभी 22 में पूछा गया, देखो तो सब लेटेस्ट पेपर ही है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इसमें क्या दे रखा है? एक दे रखा है तुम्हारा डिटर्मिनेंट, ये एक्चुअली इसके रिस्पेक्ट में ओपन करने के लिए बोल रहा है। A13, 23, 33, 13, 23, 33, तो इसका भी साइन A प्लस, A माइनस, A प्लस होता है। चलो कोई बात नहीं। A13 YZ है, YZ के रिस्पेक्ट में ये दिया गया है Z माइनस Y, ठीक है। राइटिंग को लेके एक बच्चा कमेंट किया था, कोई बात नहीं, सब सुधर जाएगा। और ये लिखा है क्या? A23, A23 की वैल्यू कितनी है? ZX, तो बीच वाला माइनस का होगा ZX और Z माइनस X हो जाएगा, और लास्ट वाला YX होगा और ये Y माइनस X हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब इसको मत लगाओ, अब वैल्यू ले लो 1, 2, 3 और ये वैल्यू इसमें पुट करो। आसान काम है, बहुत टफ नहीं है। 1, 2 इसमें पुट करोगे तो 3, 2 और 6 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी? अंदर वैल्यू 3 माइनस 2, 1। आगे बढ़ जाओ, ZX 3 1 जा 3, और अंदर से वैल्यू कितनी आएगी? 3 माइनस X 2, तो माइनस 3 इंटू 2, और ये वैल्यू कितनी आएगी? 2, अंदर 1 आएगा, बस हो गया। तो 6 6 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 2 आई। अब ये किस ऑप्शन में पुट करने पे वैल्यू 2 आ रही? देखो इसमें पुट करोगे तो Z माइनस वाई हो जाएगा, Z माइनस वाई मतलब 1 आ जाएगा, और Z माइनस एक्स यानी 2 आ जाएगा। और देखो Y माइनस एक्स, Z माइनस एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और Y माइनस एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इससे 2 आ रहा है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इससे नहीं आएगा, X माइनस वाई करोगे तो -1 यहीं आ गया, ठीक है। ये ऑप्शन ही सही होगा, ये ठीक होता है, प्रॉपर लॉजिक है। ठीक करोगे आगे बढ़ जाओगे। इसमें तो यहाँ 3 आ जाएगा, पहले ही सम एक्सीड कर जाएगा, आना 2 है। क्वेश्चन ये देख लिख रखा है, बिल्कुल घबराना नहीं है, पहले ध्यान से देखो लिखा क्या है। ये A1, A2, A3, B1, B2, C3 लिखा है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इसकी पूछा है। इसमें क्या P लगा दिया है यहाँ पे एक्स्ट्रा सम में, और यहाँ Q लगा दिया है। तुम्हें पता है कि 1 से P बाहर निकालोगे तो ऐसे लिख जाएगा, और Q निकालोगे वही प्रोडक्ट में आ जाएगा, और पूरा तुम्हारा एलिमेंट यही लिख जाएगा। यानी इसकी ये क्या लिखा है? डेल्टा। तो PQ डेल लिखा है, इतना करना था। इतना करने से तुम्हारा क्वेश्चन हुआ जा रहा है, कुछ नहीं करना था, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो 4 में कैलकुलेशन कम होगी तो 2 में ज़्यादा होगी। तुम्हारा अप्रोच सही है, तुम विद इन टाइम 1 घंटे में अप्रोप्रिएट, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर 25 से 30 क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है, पहले घंटे में निकालिए, क्योंकि पहले घंटे में प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तुम्हें पेपर पढ़ने में भी टाइम लगता है, कभी साइन इन भी करा लेते हैं। 1 घंटे में 30 क्वेश्चन, 20 प्लस तो हर हाल में,
तो बहुत आसानी से तुम्हारा एनडीए क्वालिफाई होगा। 20+ हर हाल में, एटलीस्ट नहीं बोलते प्रोबेबिलिटी में, एटलीस्ट 20 इतना ही टारगेट तुम्हारा होना भी चाहिए। 30 जो निकालने फिर वो मेरिट उतनी बढ़ती रहती है, क्वाइट ऑब्वियस है। A+B+C 4 दिया गया है और AB BC CA 0 दिया गया है। अब अगर देखो इसमें लगाने बैठ गए तुम्हारा लग जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इसमें ध्यान का देना है, ध्यान देना है कि ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट लिख रखा है, क्लासिक सर्कुलेशन वाला डिटर्मिनेंट लिख रखा है। उसकी वैल्यू कितनी होती थी मेरे भाई, उसकी वैल्यू होती थी माइनस टाइम A+B+C और यहाँ पे A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, यही तो होता था सब, ठीक है। बातें क्लियर हुई? तो ये A+B+C यहाँ पे लिख जाएगा माइनस का, और इसको सही करके लिख लोगे, प्लस AB + BC + CA जोड़ोगे और घटा भी दोगे, तो ये A+B+C का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर हुई? और इधर माइनस का 2AB 2BC 2C ऐड करोगे, माइनस का 2 और AB + BC + CA ब्रैकेट में हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। इसकी वैल्यू माइनस की 4 दे रखी है, माइनस की 4 हो जाएगी, 4 दे रखी है सॉरी, माइनस पहले लगा, -4 हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। माइनस का 64 कोई ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन मुस्कुरा रहा, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बस इतना ही तुम्हें करना था, ये बहुत आसानी से। दूसरा टाइम लगता तुम्हें, इसको तुम ओपन करते तब भी कहीं न कहीं ऐसा बनता जाता, बनेगा जाके। लेकिन अगर तुम्हें वो वाला अप्रोच पता है या तुम ऐसी वैल्यूज में ढूंढ पाते। अब एक कॉम्प्लेक्स दे दिया गया है, दो का प्रोडक्ट, तो वैल्यूज ढूंढ पाना काफ़ी टफ है कि दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट स्टैंडर्ड दे रखा है। तो ये जो अप्रोच मैंने लास्ट वाला बताया है कि कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें वो तुम्हें याद कर लेनी है, 5-6 डिटर्मिनेंट तुम्हें बिल्कुल याद होनी चाहिए सोते जागते। ये दे रखा है 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बोला क्या है कि PQRS ऐसे हैं, डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, लेस देन 20 है, बात ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट? अब देखो इसकी डिटर्मिनेंट होगी क्या, PS - QR, 20 से छोटे ये दोनों सबसे बड़े हों और ये सबसे छोटे हों, तभी ये मैक्सिमम होगा। तो ये सबसे बड़े क्या होगा, एक 19 होगा, एक 17 होगा। अरे मेरे भाई, प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से, बात समझ में आई। पहला प्राइम नंबर 2 होता है, ये बातें सब पता होनी चाहिए। 19 × 17 किया और सबसे छोटे से छोटा ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, 3 ले लो, 6 हो जाएगा, है ना, क्लियर। तो क्वेश्चन आ जाएगा, ये आ जाएगा 323, इसका मल्टीप्लिकेशन ये 6 हो गया, 6 लेस करो कितना बचेगा, 7, 317। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ द डिटर्मिनेंट देन व्हाट इज x इक्वल टू। अब देखो 2 में तो 0 ही दे रखा है बेटा, इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर लो मुस्कुराते हुए, तो 1 आ जाएगा, और यहाँ माइनस होता तो माइनस बाहर से लगा लोगे, है ना। इसके रिस्पेक्ट में ओपन करना है तो लीडिंग डायगोनल पहले, x² - 1 इक्वल टू 0 चल रहा है, x² - 1 इक्वल टू 0, x - 1 और x + 1 इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, +-1। सी ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो, मुस्कुराओ। बड़ा आसान क्वेश्चन था। डिटर्मिनेंट में कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो तुम्हारे आसानी से हो जाएंगे, एक आधा बहुत टफ, उसके चक्कर में तुम्हें बोर्ड और कंपटीशन में डिफरेंस वाला कहानी बता चुका हूँ। ऐसे तो देखो बहुत लेंदी जाएगा मेरे भाई। काम क्या करो कि सीधे सीधे इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो 1 पुट करोगे तो कितना बन जाएगा, f-1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, इसमें सीधे सीधे वैल्यूज पुट करो। तो f-1 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 2, है ना। और यहाँ पे -1 पुट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ -1 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब पूरा ये 0 हो रहा है, इधर देख लो, तीसरा देख लो, जब पूरा 0 हो रहा है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब तुम्हें कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा। फिर क्या है, f0 है, जब f0 रखोगे तो 0 यहाँ रखे, हाँ 0 रखोगे तो देखो इसमें सब कहीं x है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सब कहीं प्रोडक्ट में x है, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्लियर। और फिर क्या दे रखा है, f1 की वैल्यू, f1 जब इसमें रखोगे तो इसका फैक्टर सेटिस्फाई करेगा, यानी 0 दे देगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी थर्ड रो 0 हो रही है, यानी तीनों का सम करोगे तो 0 दे देगा। ए ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ, मुस्कुराओ
कि तुम इससे फुर्सत पा गए, क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। एक फिर क्वेश्चन आ गया 2021 सेकंड पेपर में पूछा गया है, तुम्हें टाइम तुम बिल्कुल नहीं लगाना है, इसको सोचना है कि इसको करेंगे कैसे। मिनी मॉक्स लगाते रहो, 15-20 क्वेश्चन लगा लो। मॉक में बहुत ज़्यादा टाइम है, बच्चे कमेंट में खूब पूछते हैं, ठीक है ना, जब किसी भी शॉर्ट पे कमेंट कर देते हैं, किसी पे उस पे कर देते हैं, तो उस कमेंट में पूछते हैं कि अब मॉक्स कैसे लगाएं, या व्हाट्सएप मैसेज भी करते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है मिनी मॉक्स पे ज़्यादा फोकस करो, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, 15-20 क्वेश्चन लगा लो, 30 क्वेश्चन लगा लो, और वो चैप्टर रिवाइज भी हो गया, और तुम्हारा एक पता भी चल गया कि एक्यूरेसी कितनी है। मॉक में तुम्हारा 3-4 घंटा, अगर 2 घंटे 3 घंटा मॉक लगाओगे, फुल लेंथ नहीं लगाओगे 2-3 घंटे, तो कोई मतलब नहीं, फिर आधा घंटे रुक के लगा रहे हो। उसके बाद क्या करोगे, उसके एनालिसिस नहीं करोगे तब भी बेकार। तो इस बात से बहुत परेशान नहीं होगा कि हमारे दोस्त ने 20 मॉक लगा लिए, हमने 2 ही लगा पाए अभी, तो क्या होगा, हमारा तो नहीं होगा। ये कोई पैरामीटर नहीं है कि कोई 50 मॉक लगा रहा तो उसका हो ही जाएगा, ठीक है। ये बातें कहीं छोटी छोटी लिख लो, करते जाएंगे बीच बीच में। ABC की वैल्यू 1 2 3 पुट करनी है, तो x की वैल्यू 1 दे देगा, -1 आएगी, क्योंकि -1 आएगी x की वैल्यू, x इक्वल टू -1, ठीक है। और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब z इक्वल टू -3 आ जाएगा। वो वैल्यूज उठा के यहाँ जब पुट करोगे, 1 1 1 है और -1 है तो 1 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा, z -3 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू -1 हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्लियर। इन दोनों को लेस कर लोगे, माइनस कर लोगे, तो ये दोनों 0 हैं। देखो आइडेंटिकल भी 2 एलिमेंट है, आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। घटाओगे 0 हो जाएगा, तो 0 खट से दे देगा। तुम्हें सिमेट्री पहचान में आनी चाहिए, रखोगे 0 दे दोगे। बात समझ में आई, आसान है। ये 2 एलिमेंट 0 हो जाएंगे, इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर देना, खट से आ जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। रामबाण औषधि है जो 10वां पॉइंट है, कॉमन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड हाउ टू पुट वैल्यूज, खासकर ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है, अलजेब्रा के कुछ पोर्शंस में वो बहुत काम आती है। 9th क्वेश्चन दे रखा है, पूछा है। अब देखो ये दे रखा है, कितना टफ बना दिया, तुम्हें परेशान नहीं होना क्वेश्चन, क्योंकि 3 ही टाइप का बनाएगा। या तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स लगवाएगा तुमसे, ठीक है, या तो स्टैंडर्ड वो पूछेगा, तो तीसरा मैंने बताया है, या तो पहले से पूछेगा। अभी तक तुम्हें मैं यही दिखा रहा हूँ, ये कोई अपनी तरफ से मैंने तो हवा में बनाया नहीं क्वेश्चन है, PYQG दिखा रहा हूँ, और तीनों पैरामीटर पे वो खरे उतरते हैं। बताते रहो, जितना बता रहा हूँ, ये 10 का दम सीरीज इतनी रावण सीरीज है कि इसको घंटे भर में देख लो, तुम्हारा काम उस चैप्टर का हो जाएगा। और पहले ऑलरेडी पढ़ के रखे हो, या अभी और भी पढ़ाएंगे, तो तुम्हें कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। टाइम भी बचाओ और क्वालिटी स्टडी करो। क्वेश्चन है, करोगे क्या भाई, इसमें 6 जब सब कहे तो कॉमन ले लो, 6 सब कहीं से कॉमन ले लो, क्योंकि इससे निकल आएगा आसानी से। तुमने 6 बाहर कॉमन ले लिया, है ना, ये बचा। तो अंदर क्या बचेगा, 3D + 5G। अभी इसको मत लिखो, थोड़ा सा इस सोल्यूशन में भी स्मार्ट अप्रोच लगाया करो, बहुत लिखो मत। तो क्या बचेगा अंदर, अंदर यहाँ पे बचा G H और I। ये काम क्या करेगा, अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें घटा दोगे, तो ये सिंपल सा बच जाएगा पहले वाला, 3D 3E और 3F। और 7 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें से घटा दोगे, तो ये बच जाएगा 4A 4B और 4C। कहानी ये हुई। और ये क्या चल रहा है, GHI चल रहा है, बंद कर लो, 6 पहले से चल रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ 3 भी कॉमन मिल जाएगा, 6 × 3 × 4, ठीक है, ये मिल गया। और क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या आया, DEFABC, है ना। और क्या चल रहा है, GHI, ठीक है। इसमें देखो कुछ थोड़ी सी मैचिंग नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे A एलिमेंट होना चाहिए, इसमें A नहीं है, तो इधर उधर करोगे। A कहाँ पे दे रखा है, बीच में दे रखा है, तो इसको चेंज करो। सबसे पहले चेंज करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। और ये कितना चल रहा, 72, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ABC यहाँ आ जाएगा, और D यहाँ पे चला जाएगा, DCF। और ये कितना है, GHI।
इसको क्या करो, ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे 72 पहले से बाहर चल रहा। ट्रांसपोज करोगे तो ए बी सी ऊपर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर चला गया है ना, और डी ई एफ बीच में आ जाएगा और नीचे आ जाएगा जी एच आई। अब ये डेल्टा लिखा -72 डेल्टा, पहले ही अंदाज़ा लगा लेते कि -72 आ रहा। ये टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। इसको थोड़ा आराम से देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रांसपोज, जो तुम्हें सब बातें पता होना चाहिए, ट्रांसपोज निकालते कैसे, करते कैसे। क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ए बी सी की वैल्यू कुछ ले लो, 45 है ना, और 90 टाइप से, तो सी की वैल्यू यहाँ 90 हो जाएगी, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लीडिंग डायगोनल 0 है, ठीक है। तो ये पूरा तुम्हें सिमेट्री टाइप से बन भी रहा है, क्या दे देगा, 0 दे देगा। बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। ये अप्रोच बहुत कारगर है और यूपीएससी उन तीनों पार्ट से, कहीं तीन बंदर जो मैंने तुम्हें डिटर्मिनेंट के बताएं, उससे बच के जाता ही नहीं। कुछ क्वेश्चन एक आधे टिपिकल कर देता है तो उसके पीछे सर भी नहीं पटक देना, ठीक है। ये सिंपल सा तुम्हें पता है, इसकी वैल्यूज रखोगे तो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, ठीक है ना। आई 4 की वैल्यू 1 होती है, आई 6 की वैल्यू 1 × आई स्क्वायर, तो -1 हो जाएगा। आई 8 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। आई 9 की वैल्यू 4, 4, 8 और 1 आई हो जाएगा। आई 12 की वैल्यू 4 से डिवाइड हो रहा है तो 1 हो जाएगा। आई 15, 4, 4 आई क्यूब की वैल्यू -i, ये आ गया। ये सिंपल सा है, इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। किसी के रिस्पेक्ट में इसमें ऐड कर दो। सबसे पहले तो ये और ये ऐड करो, ऐड करोगे तो आई 0 हो जाएगा और 1, 1, 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। बस अब और आसान हो गया, तुम्हें ओपन करना है इसको। ये सब अप्रोच सीखोगे, तुम्हें यही बताना है कि कैसे तुम क्वेश्चन को देख के और फर्दर प्रोसीड। मैथ्स में यही होता है, तुम उसको क्वेश्चन को देख रहे हो, क्वेश्चन तुमको देख रहा है, बैठे हो ना, तुम्हें समझ में आ रहा आगे कैसे बढ़े, ना वो बेचारा कह पा रहा है कि तुम ये स्टेप ओपन करो तो आगे बढ़ जाओ। इसी वजह से मैथ्स फोबिक सब्जेक्ट हो जाता है और पैरालिसिस क्रिएट करता है एग्जाम के टाइम में, कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कैसे करें। इसके रिस्पेक्ट में ओपन करोगे। ये सब बहुत ज्ञान की बातें हैं मेरे भाई। ये माइनस होता है तो -2 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा और माइनस का आई हो जाएगा। भाई कुछ तो मिस्टेक हुआ है, आई होता है ना। 1, 1, 2, ठीक है। तो ये आई होता है तो आई -i हो जाएगा, 0 आ जाएगा तुम्हारा भाई। ये ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्या दे रखा है, बोला है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये तुम्हारी हेल्प करेगा। इसको इसमें ऐड कर दो और इसको इसमें ऐड कर दो, तो 1 नहीं, उसमें ऐड करो, इसी में ऐड करो पहले। तो 1 - अल्फ़ा, 1 - बीटा, 1 - गामा, ये क्या बन जाएगा, ऐड कर दोगे अल्फ़ा बीटा गामा, और ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, चलने दो। इसको फिर इसमें ऐड करो तो ये बन गया 1, 1, 1 अल्फ़ा बीटा गामा। देखो ये पहला वाला डिटर्मिनेंट बन गया, तुम्हें वैल्यू याद करके बता के आया हूँ तुम्हें, गामा स्क्वायर। भाई ट्रांसपोज उसका लिखा है तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सेम ही होगी, अल्फ़ा - बीटा, बीटा - गामा, है ना। बात है समझ में आई, नहीं समझ में आई। देख लो सबसे पहले पेज पे ही तुमको बताया है भाई, स्पेशल वैल्यूज में, स्पेशल वैल्यूज में तुम्हें बता के आया हूँ, ये लिखा है। ये देखो ABC, A स्क्वायर, B स्क्वायर, तीनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब जितना मैंने इसमें बताया है, तुम्हें एक एक बात इसकी पता होनी चाहिए। बात पल्ले पड़ी, जितना मैंने तुम्हें बताया है ये सब कुछ, सारे क्वेश्चन है, एक बार लगाओगे। थैंक यू, जय हिंद। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अल्फ़ा - बीटा, बीटा - गामा, गामा - अल्फ़ा होगा। कंफ्यूज करने के लिए अल्फ़ा - गामा दे रखा है। बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। एक बार अपने आप भी देख लोगे। ये सेशन रहा, तुम बहुत इसको इत्मीनान से देखोगे, स्पीड कम लगेगी तो 1.5 पे लगा लोगे। अगर फ्रूटफुल रहा होगा, तुम्हें पता होगा कि तुम्हें 10 चीज़ें पता चल गई हैं, तो ये देख लेना और जय हिंद जरूर लिख देना कमेंट में, लाइक कर देना, ठीक है। कुछ नहीं तो तुम्हें रिवार्ड मिल जाएगा, कुछ गुरुदक्षिणा में तुम्हें कुछ न कुछ देना पड़ता है मेरे भाई। तो तुमसे यही मांग रहा हूँ, जय हिंद।
50 का पंच देखना बहुत ही तुम्हारे लिए फ्रूटफुल होगा, जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा उसको आजकल में। जय हिंद, फिर मिलते हैं।